क्या कह रही है मुझे जाने दो प्लीज। चुड़ैल और रुचि ये बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें हीरा खिड़की से देख लेता है और जोर से बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है भैया और हमारी मैडम के ऊपर चढ़ी है, बचाओ रे। उसका चिल्लाना सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और हीरा को पकड़ लेती है। मेरी बात सुनकर भाग रहा था, मैंने अब तक इंसानों को नहीं मारा था, लेकिन अब जो कोई भी मेरे और कॉफी के बीच आएगा मारा जाएगा। एक गांव में चुड़ैल का साया था। उसी गांव में दिनेश नाम का एक लड़का रहता था। वो एक बार शहर जाता है और वहाँ कॉफी पीता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमारे गांव वाले तो हमेशा चाय से आगे बढ़े नहीं, क्यों ना मैं भी अपने गांव में एक कॉफी शॉप खोल लूं। ऐसा सोचकर दिनेश शहर से कॉफी शॉप के बारे में पूरी जानकारी लेकर गांव चला जाता है और कॉफी शॉप खोलने की बात अपने दोस्तों हीरा और लखन को बताता है। भैया दिनेश, स्कीम तो आप बहुत बढ़िया लेकर के आए हो। हम तो कहता हूँ कि आज ही खोल डालो, खूब चलेगी अपनी कॉफी शॉप। हाँ दिनेश भैया, ये हीरा सही कह रहा है। हम तो कहा थे जल्दी ही खोल डालो, हम अपनी गर्लफ्रेंड मुनिया को भी लाएंगे यहाँ। अरे हीरा, इस लखन की भी गर्लफ्रेंड है भाई, अब तो आत्महत्या ही कर लो। लगता है लड़कियां अंधी हो गई हैं अपने गांव की। और फिर दिनेश गांव में कॉफी शॉप खोल देता है। कॉफी शॉप की खबर दूसरे गांव में भी फैल जाती है और लोग कॉफी पीने दिनेश की कॉफी शॉप में जाने लगते हैं। लोगों का आना जाना बढ़ता देखकर चुड़ैल को भी कुछ शक होता है। अरे ये क्या माजरा है, आजकल तो इस रास्ते पर आदमियों का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे इनके पीछे जाकर देखना होगा कि ये लोग आखिर आते जाते कहाँ हैं। फिर चुड़ैल कॉफी शॉप की तरफ जा रहे कुछ लोगों के साथ अदृश्य रूप में चल पड़ती है। वो लोग दिनेश की कॉफी शॉप के अंदर चले जाते हैं और कॉफी पीने लग जाते हैं। चुड़ैल उन लोगों को बाहर से खड़े होकर देख रही होती है और तभी उसे कॉफी की तेज खुशबू आती है। अरे वाह, ये क्या है, कैसी अच्छी खुशबू आ रही है। मजा आ गया। अरे देखो देखो, अंदर बैठकर लोग कैसे चुस्कियां ले रहे हैं, लेकिन ये है क्या, देखना पड़ेगा, आज रात में देखती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रात में जब कॉफी शॉप बंद हो जाती है तब कॉफी शॉप के अंदर आती है। वहाँ उसे कॉफी बनाने की मशीन दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है और जैसा कि उसने देखा होता है वैसे बटन दबाकर कॉफी बनाकर पीने लगती है। अरे वाह, वाह क्या स्वाद है, मजा आ गया। मैं फालतू में ही अब तक जानवरों का खून पीती थी, बड़ी ही मीठी और स्वादिष्ट है। मजा आ गया। उसके बाद चुड़ैल को कॉफी पीने की आदत लग जाती है। फिर चुड़ैल हर रोज रात को कॉफी शॉप में जाती और कॉफी पीकर आ जाती। एक रात कॉफी की मशीन खराब हो जाती है और चुड़ैल को कॉफी पीने का मन करता है और वो कॉफी हाउस में जाती है। अरे ये क्या हो गया, आज ये मशीन चल क्यों नहीं रही, अब मैं क्या करूं। लगता है किसी को शक हो गया है कि मैं रोज रात को आकर कॉफी पी जाती हूँ। कुछ दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। चुड़ैल काफी कोशिश करती है लेकिन कॉफी नहीं बना पाती और परेशान होकर चली जाती है। इधर दिनेश की कॉफी शॉप के किस्से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, जिसे सुनकर एक न्यूज चैनल वाले उस पर शो बनाने की सोचते हैं और अपनी रुचि नाम की रिपोर्टर दिनेश के गांव भेजते हैं। लेकिन जिस कार से रुचि गांव की तरफ आ रही होती है वो जंगल में खराब हो जाती है। रुचि गाड़ी में से निकलती है। एक तो ये कंपनी वाले कितनी घटिया गाड़ी देते हैं, आने जाने के लिए रास्ते में बंद हो जाती है खटारा कहीं की। अब उस कॉफी शॉप के मालिक का इंटरव्यू कैसे करूंगी। रुचि की ये बात उसके ऊपर पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है। ये लड़की मुझे सही मिल गई है, क्यों ना मैं इसके शरीर में घुस जाऊं और फिर इस तरह मुझे कॉफी भी पीने को मिल जाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रुचि के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल रुचि के शरीर में घुसती है, रुचि दर्द के मारे तड़पने लगती है और रुचि की आंखें लाल होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, बचाओ मुझे, बचाओ। फिर रुचि गाड़ी वहीं छोड़कर पैदल ही गांव की तरफ चलने लगती है। गांव वाले रुचि को आते हुए देखते हैं। अरे भैया सुनो, एक तो गोरी मैना आ रही है अपने गांव की तरफ, बहुत ही खूबसूरत लागत है देखने में। हाँ। रुचि चलते चलते कॉफी शॉप के पास पहुंच। मैं एक टीवी चैनल से आई हूँ, मुझे इस कॉफी शॉप के मालिक से मिलना है और उसका इंटरव्यू करना है, उन्हें बुलाओ। दिनेश, लखन और हीरा वहाँ आ जाते हैं। मैडम जी, मैं ही इस कॉफी शॉप का मालिक हूँ, इंटरव्यू तो होता रहेगा, पहले आप कॉफी पीजिए। रुचि के अंदर की चुड़ैल खुश हो जाती है। सही कह रहे हो आप, एक काम करिए, 10-15 कप मंगा लीजिए। तभी लखन हीरा के कान में कहता है, अरे भैया, है तो ये इतनी छुई मुई सी, पीने को मांग रही है 15 कप कॉफी। अरे भैया इसको समझावा, गैस हो जाएगी। मैडम हम कह रहे हैं 15 कप कॉफी ज्यादा नहीं हो जाएगी, कहीं आपको गैस हो गई तो हमारे गांव में कौन डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन रुचि उन दोनों की बात पर ध्यान नहीं देती और 15 कप कॉफी पी जाती है। एक काम करते हैं, आपका इंटरव्यू कल करते हैं, मेरे पास यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या आप लोग रात में ठहरने के लिए जगह दे देंगे। अरे मैडम जी, आप ही क्या कह रही हैं, सारा गांव आप ही का है और हम भी आप ही के हैं, मतलब कि आज रात आप हमारे घर पर रुक जाइए, हम घर के बाहर ही सो जाएंगे हैं? फिर रुचि हीरा के घर रुक जाती है। रात में रुचि के शरीर से चुड़ैल बाहर आती है। लड़की, मजा आ गया, वाह क्या बात है, तेरी सुंदरता के चक्कर में पड़कर ये बेवकूफ गांव वाले फंस रहे हैं। तू अब यहीं रह जब तक मेरा कॉफी पीने का शौक पूरा ना हो जाए। नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं, मुझे जाने दो प्लीज।
चुड़ैल और रुचि ये बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें हीरा खिड़की से देख लेता है और जोर से बोलता है, अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है भैया और हमारी मैडम के ऊपर चढ़ी है, बचाओ रे। उसका चिल्लाना सुनकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और हीरा को पकड़ लेती है। मेरी बात सुनकर भाग रहा था, मैंने अब तक इंसानों को नहीं मारा था, लेकिन अब जो कोई भी मेरे और कॉफी के बीच आएगा मारा जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल हीरा को मार डालती है और फिर से रुचि के अंदर समा जाती है। अगले दिन हीरा की कटी फटी लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर गांव वाले काफी घबरा जाते हैं। अरे ई तो अपना हिरवा है, इसका ई हाल कौन किया भैया? इसकी हालत देखकर हमका तो लागत है कौनो शैतान है गांव में। इधर दूसरी तरफ चुड़ैल रुचि के शरीर के अंदर कॉफी शॉप में जाकर दिनेश का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। इंटरव्यू लेते समय चुड़ैल का सारा ध्यान कॉफी की तरफ ही होता है। अरे क्या कर रहा है मनहूस, कॉफी तो मंगवा। अपने आप ही कॉफी मशीन से कॉफी निकालकर कॉफी पीने लगती है। ये देखकर दिनेश हैरान हो जाता है, लेकिन तभी लखन वहाँ आता है और जोर जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, अरे ओ दिनेश भैया दूर हट जाओ, ई मैडम नहीं, ई तो चुड़ैल है, चुड़ैल। सारे लोग कॉफी शॉप से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई? मैं ये मशीन लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल कॉफी की मशीन शॉप से उठाकर उड़ते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। अरे मेरी इतनी महंगी मशीन, अरे नाश मिटे गांव वालों, मुझे मेरी मशीन वापस दिला रे। अरे दिनेश भैया आप चिंता ना करो, हम सारे गांव वाले आपकी मशीन लाएंगे, चलो भाइयों। फिर सारे गांव वाले चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल उड़ते उड़ते जंगल में एक जगह मशीन को रख देती है और रुचि के शरीर से बाहर आ जाती है। इस जगह कोई नहीं आ पाएगा, लड़की तू भी मर अब। जैसे ही चुड़ैल रुचि को मारने के लिए आगे बढ़ती है, गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। तो तुम आ गए, मरोगे सब के सब, वो भी एक साथ में। चुड़ैल जी आप मेरी मशीन मुझको नहीं देना चाहती तो ना दीजिए, लेकिन एक आखिरी बार मैं आपको अपने हाथ से बनाकर कॉफी पिलाना चाहता हूँ, अगर आप बोलो तो। चुड़ैल मान जाती है और दिनेश कॉफी में भभूत मिलाकर चुड़ैल को पिला देता है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।